अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू चैनल। होप यू आर ऑल डूइंग वेल। ह्यूमन राइट्स के वाले से जो है ना हमने शुरू की है थी प्लेलिस्ट। तो आज ह्यूमन राइट्स का हमारा जो है ना सेकंड वाला टॉपिक है। तो आज का टॉपिक है बेसिकली द नोशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। ठीक है, इट्स अ नोशन वर्ड्स नॉट अ नेशन। ठीक है, नेशन एक अलग चीज़ है, नोशंस एक अलग चीज़ है। पहले आप क्वेश्चन को समझिए कि बेसिकली इसमें पूछा क्या जा रहा है। द नोशन ऑफ ह्यूमन राइट्स मीन के क्या तस्वुर करते हैं आप ह्यूमन राइट्स के वाले से, या आपकी क्या ख्यालात है ह्यूमन राइट्स के, आप क्या आपके कंसेप्शंस क्या हैं अबाउट ह्यूमन राइट्स। ठीक है, तो ख्यालात क्या है ह्यूमन राइट्स के वाले से, वो ही जो है ना आज का हमारा टॉपिक है और यही इसमें जो है ना डिस्कस करेंगे। देखिए, ह्यूमन राइट्स जो है ना वो बेसिकली बेसिक जो है ना वो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं। ठीक है, जो कि आपकी डिग्निटी को प्रोटेक्ट करते हैं। जितने भी इंडिविजुअल्स हैं उनकी डिग्निटी को प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, और ये बेसिकली वो राइट्स हैं जो कि आपको बाय बर्थ जो है ना वो मिलते हैं। ठीक है, जब तक बाय बर्थ से लेके डेथ तक जो है ना ये आपके राइट्स जो है ना वो आपके साथ चलते हैं। ठीक है, अब इसका बेसिक जो पर्पस होता है ह्यूमन राइट्स का वो यही होता है कि जो है ना फेयर जस्टिस प्रोवाइड करना, इक्वलिटी प्रोवाइड करना। ठीक है, और जब ये ह्यूमन राइट्स इन्फोर्स हो रहे होंगे तो इससे ये होता है कि जो रिस्पेक्ट होती है, राइट टू रेपुटेशन होती है एक ह्यूमन की, एक इंडिविजुअल्स की, ठीक है, उसको प्रमोट किया जाता है। इन सिंपली अगर कोई पर्सन इनको वायलेट करता है तो फिर स्टेट जो है ना उसके अगेंस्ट जो है ना एक्शन लेती है। ठीक है, तो इसमें जो है ना हम बेसिकली यही पढ़ेंगे कि ह्यूमन राइट्स के क्या कंसेप्शन है ह्यूमन राइट्स के वाले से। ठीक है, उसकी जो है ना वो डेवलपमेंट कैसे हुई, सही है, और कौन जो है ना इसको प्रमोट कर रहा है, इसका अफेक्ट क्या पड़ता है सोसाइटी पे, सही है। तो यही चीज़ें जो है ना हम पढ़ेंगे। ह्यूमन राइट्स की मीनिंग्स के वाले से हमने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि ह्यूमन राइट्स जो है ना वो बेसिकली आपको बाय बर्थ मिलते हैं, और ये वो राइट्स हैं जो कि आपसे नहीं लिए जा सकते। ठीक है, और ये राइट्स जो है ना वो प्रोटेक्ट करते हैं आपकी डिग्निटी को, और मेंटेन करते हैं, प्रोटेक्ट एंड मेंटेन करते हैं आपकी डिग्निटी को। ठीक है, तो जैसे कि मैंने पहले कहा कि ये बेसिकली बाय बर्थ जो है ना वो जैसी जो है ना वो ह्यूमन बीइंग की बर्थ होती है तो वैसे ही जो है ना उसके साथ ये राइट्स जो है ना अटैच कर दिए जाते हैं। ठीक है, और ये राइट्स जो है ना उसकी डेथ के साथ उसके चलते रहते हैं। ठीक है, अगर हम डेफिनेशंस की बात करें ह्यूमन राइट्स की, ठीक है, तो जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन है, डॉक्यूमेंट है, ठीक है, 1948 में जो ना ये डॉक्यूमेंट्स जो है ना वो इन्फोर्स हुई। ठीक है, और ये डॉक्यूमेंट इन्फोर्स हुआ, और इसमें भी बेसिकली ह्यूमन राइट्स की डेफिनेशन यही थी कि इससे जो है ना वो आप किसी भी पर्सन की डिग्निटी को जो है ना वो मेंटेन करते हैं, किसी भी पर्सन की डिग्निटी को प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, अगर हम सेक्शन 2D है, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 में बेसिकली जो है ना ये एक्ट जो है ना वो पास हुआ। ठीक है, इसमें भी जो है ना वो ह्यूमन राइट्स की डेफिनेशन यही थी कि इससे जो है ना हम किसी भी पर्सन की लाइफ, लिबर्टी, इक्वालिटी को और उसकी डिग्निटी को प्रोटेक्ट करते हैं, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो है ना वो चीज़ें जो है ना वो इन्फोर्स करवाई जाती हैं। ठीक है, इन्फोर्स करवाई जाती है थ्रू आउट द कॉन्स्टिट्यूशन। जो राइट्स उनको दिए जाते हैं इंडिविजुअल्स को, वो थ्रू आउट द कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना वो इन्फोर्स करवाए जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन की एग्जाम्पल दी कि पाकिस्तान की जो फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है, वो आपसे कोई नहीं ले सकता। ठीक है, इमरजेंसी की सिचुएशन में कुछ राइट्स जो है ना वो लिए जा सकते हैं, लेकिन जो बेसिक नेचुरल राइट्स हैं जिसमें लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी आती है, ठीक है, वो राइट्स आपसे कभी भी नहीं लिए जा सकते। उसके बाद यूनाइटेड नेशन ने जो डेफिनेशन लिखी, ठीक है, उन्होंने कहा कि इट्स अ बॉडी ऑफ इंटरनेशनल लॉ, ठीक है, जो कि प्रमोट एंड प्रोटेक्ट करती है फंडामेंटल राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल्स को। ठीक है, जो कि फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल्स को प्रमोट करती है, ठीक है, और फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल्स को प्रोटेक्ट करती है, इंडिविजुअल्स की फ्रीडम को जो है ना वो प्रोटेक्ट करती है। ये बेसिकली जो है ना फंडामेंटल राइट्स हैं। ठीक है, तो ये यूनाइटेड नेशन ने जो है ना वो ह्यूमन राइट्स के वाले से जो है ना वो डेफिनेशन दी थी। ठीक है, उसके बाद इसकी हिस्टोरिकल डेवलपमेंट कैसे हुई, ह्यूमन राइट्स जो है ना वो डेवलप कैसे हुए। ठीक है, सबसे पहले जो अगर हम इसकी एंशिएंट रूट्स के वाले से डिस्कस करें, ठीक है, तो सबसे पहले जो राइट्स का कॉन्सेप्ट दिया था, ठीक है, वो जो ग्रीक फिलोसफर अरिस्टोटल था, उसने अपनी आइडियल स्टेट की जो उसने थ्योरी पेश की थी कि आइडियल स्टेट बेसिकली क्या होनी चाहिए। ठीक है, वो उससे पहले जो प्लाटो था उसने भी आइडियल स्टेट दी थी, लेकिन उसने ऐसा जो है ना वो इतना ह्यूमन राइट्स की बात नहीं थी की। अब जो प्लाटो की और अरिस्टोटल की आइडियल स्टेट थी ना, उन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ठीक है, अरिस्टोटल ने जो आइडियल स्टेट दी थी वो प्लाटो की आइडियल स्टेट से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ थी। ठीक है, तो अब अरिस्टोटल ने जो आइडियल स्टेट में जो ना वो जस्टिस और इंडिविजुअल्स के फ्रीडम्स की बात की थी। ठीक है, ऐसे ही आपने जो रोमलदास पढ़े थे, ठीक है, उसमें जो जस्टिनियन के कोड पढ़े थे, यूस सिविलाई, ठीक है, उसमें जो ना वो सिविल लिबर्टीज़ की बात हुई थी, मतलब जो सिविल राइट्स कौन कौन से दिए जाएंगे इंडिविजुअल्स को जो स्पेसिफिक टेरिटरी में रह रहे हैं। ठीक है, अगर आपने वो सिविल राइट्स पढ़े थे तो आपने उसमें ये भी पढ़ा था कि अगर वो बाहर से आके यहाँ पे इन्वेस्ट करता है या ट्रेड करता है तो उसके क्या राइट्स होंगे, और जो स्पेसिफिक टेरिटरी में लोग रह रहे हैं उसके क्या राइट्स होंगे। उसके बाद इनलाइटमेंट पीरियड आता है, ठीक है, जिसमें जो है ना डिफरेंट फिलोसफर्स जो है ना अपने थॉट्स एक्सप्रेस करते हैं
इसमें ह्यूमन राइट्स के हवाले से, ठीक है। और ये ह्यूमन राइट्स जो है ना फिर तेज़ी से ग्रो करना शुरू होते हैं, ठीक है। 17th-18th सेंचुरी में डिफरेंट फिलोसफर्स ने अपने थॉट एक्सप्रेस किए थे, जैसे कि जॉन लॉकी की थ्योरी भी है, नेचुरल राइट्स थ्योरी। उसने कहा था कि जो आपके बेसिक नेचुरल राइट्स है ना, वो लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी है। नेचुरल राइट्स थ्योरी भी है जॉन लॉकी की, जो कि आपसे कोई पर्सन छीन नहीं सकता, ठीक है। ये आपके बेसिक राइट्स हैं जो कि आपको दिए ही, चाहे इमरजेंसी की सिचुएशन है तब भी ये आपके राइट्स प्रोटेक्ट किए जाएंगे, ठीक है। ऐसे जज रोसो ने भी नेचुरल राइट्स के हवाले से बताया था कि लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी आपके नेचुरल राइट्स हैं, ठीक है, जो कि आपके इनहेरेंट राइट्स हैं, ठीक है। बाय बर्थ जो है ना आपको ये राइट्स दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली डेवलपमेंट्स थी, ठीक है। उसके बाद यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, जब ये इसको जो है ना ऑफिशियली जो है ना एक डॉक्यूमेंट डिक्लेयर किया गया UDHR को, ठीक है, वर्ल्ड वार 2 के बाद। अब वर्ल्ड वार 1 के बाद जो है ना वो डिफरेंस थ्योरी पेश की गई। मैं इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं कि वर्ल्ड वार 1 के बाद डिफरेंट थ्योरीज पेश की गई, लिबरलिज्म, रियलिज्म, ठीक है। लेकिन जब वो थ्योरीज फ्लॉप हुई तो अब देखा कि आपने जो ना वो थ्योरीज पेश की गई जी कि हमें जो है ना वो कैसी स्टेट्स बनानी चाहिए, इंटरनेशनल रिलेशंस कैसे होनी चाहिए स्टेट के साथ, ताकि इस तरह की जो है ना वार ना हो इन फ्यूचर, ठीक है। जैसे वर्ल्ड वार 1 के बाद जो है ना ये थ्योरीज पेश की, जैसे तो विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे डेज गुजरते गए, ठीक है, तो हमने देखा कि फिर वो जो थ्योरीज थी, ठीक है, उनको जो है ना वो फिर फेल किया उसने, हिटलर ने, ठीक है। हिटलर ने उन थ्योरीज को फेल किया, ठीक है। उन थ्योरीज में भी यही था कि जो कि पावरफुल स्टेट्स है ना, वो उन स्टेट्स की मदद करेंगी, जो कि इकोनॉमिकली इतनी स्ट्रांग नहीं है, ठीक है। तो हिटलर ने इसी चीज़ का फ़ायदा उठाया था, ठीक है। और फिर वर्ल्ड वार 2 शुरू हुई, और वर्ल्ड वार 2 शुरू होने के बाद फिर जो है ना वो न्यू लिबरलिज्म और न्यू रियलिज्म थ्योरीज जो है ना वो आई थी, ठीक है। इसके वाले से पॉलिटिकल साइंस में हम बहुत डिटेल से पढ़ भी चुके हैं, ठीक है। तो वो फिर ये न्यूज़ जो लिबरलिज्म और न्यू जो है ना रियलिज्म थ्योरीज आई थी, उसके बाद फिर जो है ना उन्होंने बताया कि कैसे जो है ना इंटरनेशनल रिलेशन होने चाहिए, ठीक है। कौन कौन से राइट्स जो है ना वो इंडिविजुअल्स के पास होने चाहिए, ठीक है, ताकि इन फ्यूचर जो है ना वो ऐसी वार्स ना हो, सही है। तो उसके बाद फिर ये जो है ना डॉक्यूमेंट्स अडॉप्ट किया गया यूनाइटेड नेशन की तरफ से, UDHR, जिसमें जो है ना वो 30 आर्टिकल्स थे। उसमें उन्होंने जो है ना वो पॉलिटिकल और रिलीजियस राइट्स और सोशल राइट्स के वाले से भी जो है ना डिस्कस की है, ठीक है। इसको हम डिटेल से जब UDHR का टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें हम डिटेल से डिस्कस भी करेंगे इसको। उसके बाद जो है ना यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी ऑफ ह्यूमन राइट्स, ठीक है, कैसे जो है ना वो ह्यूमन राइट्स को जो है ना वो एप्लीकेबल किया जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये है कि ये एक इनहेरेंट्स और इनअलाइनेबल राइट्स हैं, ठीक है। इनहेरेंट्स राइट्स जो है, जैसे कि मैं पहले भी आपके साथ शेयर कर चुका हूँ कि इनहेरेंट्स मीन जो कि राइट्स आपको बाय बर्थ मिलते हैं, ठीक है, और आपकी जो ना एट अ लाइफ टाइम जो है ना वो आपके साथ ही चलते हैं, ठीक है। और इनलाइनेबल मीन्स के कोई भी पर्सन आपको किसी भी सर्कमस्टांसिस से ये राइट्स आपके नहीं छीन सकता, ठीक है। तो उसके बाद जो है ना यूनिवर्सैलिटी मीन्स कि इट्स अ यूनिवर्सल इन नेचर, ठीक है, नॉट फॉर अ स्पेसिफिक रेस, रिलीजन, जेंडर, नेशनलिटी और एंड अदर करेक्टर्स। इट्स एन इक्वली वर्थ एंड डिग्निटी ऑफ एवरी इंडिविजुअल्स, मतलब ये सभी इंडिविजुअल्स के लिए बराबर है, ठीक है। आप ये नहीं कह सकते कि ये जो स्पेसिफिक ग्रुप है इसके लिए सिर्फ इतने राइट्स हैं, दूसरा जो स्पेसिफिक ग्रुप है उसके लिए इतने राइट्स हैं, ठीक है। तो ये नहीं आप कह सकते। ये जो बेसिकली ह्यूमन राइट्स होते हैं ये एवरी इंडिविजुअल्स और जितने भी रेस, चाहे वो किसी भी रिलीजन से है, किसी भी जेंडर से उसका तल्लक है, किसी भी नेशनलिटी से उसका तल्लक है, ठीक है, उसको जो बेसिक राइट्स हैं वो दिए जाएंगे, ठीक है। इंटरडिपेंडेंस एंड इनविजिबिलिटी, ठीक है। इंटरडिपेंडेंस मीन के ये सारे राइट्स जो है ना वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। फ्रीडम ऑफ स्पीच के वाले से हो गया, पॉलिटिकल राइट्स हो गए, इकोनॉमी सोशल राइट्स हो गए, ठीक है। अब इकोनॉमी सोशल राइट्स में जो है ना वो राइट टू एजुकेशन, हेल्थ वगैरह ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। उसके बाद इसको चैलेंजेस क्या क्या हैं, ठीक है, ह्यूमन राइट्स की प्रोटेक्शन के लिए हमें जो इन फ्यूचर और जो हमें चैलेंजेस देखने पड़ रहे हैं वो बेसिकली क्या क्या हैं, ठीक है। पहला जो चैलेंज इसका में ये है कि वायलेशन हो रही है सिविल और पॉलिटिकल राइट्स की, ठीक है। जो सिविल राइट्स हैं बेसिकली उनके ऐसा जो है ना वो प्रैक्टिस नहीं किया जा रहा, जैसे कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, ठीक है, राइट टू फेयर ट्रायल का कॉन्सेप्ट है, ये फ्रीडम ऑफ असम्बली है, ठीक है, कि आप जो है ना वो कोई भी एसोसिएशन या असम्बली जो है ना वो बना सकते हैं। तो ये ऐसा जो है ना वो हमें इतनी, ये जो फ्रीडम्स हैं वो हमें इतने ज़्यादा जो है ना वो इन प्रैक्टिस नहीं मिलते, ठीक है। उसके बाद पॉलिटिकल राइट्स हैं, वो भी ऐसा जो है ना वो जो आम तबका है उसको जो है ना इतने पॉलिटिकल राइट्स नहीं मिलते। तो ये एक जो है ना हमारे पास जो है ना बहुत बड़ा चैलेंज है कि कुछ जो सिविल राइट्स है उनकी जो है ना वायलेशन हो रही है, ठीक है। पॉलिटिकल और सिविल राइट्स जो है कुछ, ठीक है, सभी सिविल राइट्स की वायलेशन नहीं हो रही। आपकी लाइफ,
आपसे कोई नहीं छीन सकता, ठीक है, आपकी लिबर्टी आपसे कोई नहीं छीन सकता, ठीक है, आपकी प्रॉपर्टी आपसे कोई नहीं छीन सकता। हाँ, आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के वाले से जो है ना वो रिस्ट्रिक्शन लिमिटेशन लगाई गई हैं, ठीक है, फ्रीडम ऑफ असेंबली के वाले से रिस्ट्रिक्शन लिमिटेशन लगाई गई हैं, ठीक है। सम एक्सटेंड आप ये भी कह सकते हैं कि फेयर ट्रायल का कॉन्सेप्ट नहीं है एज सच, ठीक है, अंडर डेवलप्ड जो है ना कंट्रीज़ में, ठीक है, डेवलप्ड कंट्री में तो है लेकिन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में फेयर ट्रायल का ऐसा जितना कॉन्सेप्ट नहीं है। उसके बाद सोशल इकोनॉमिकली इनइक्वालिटी, ठीक है, जो सोशल्स जो हमारी इनइक्वालिटी है ड्यू टू एजुकेशन, ठीक है, जो स्ट्रेटिफिकेशन हमने की है, ठीक है, ये अमीर तबका है, ये मिडिल क्लास है, ये गरीब तक है, ठीक है, ये जो है ना वो जो है ना ऑफिसर है, ठीक है, ये उसके नीचे रैंक का तबका है और ये उसके नीचे रहे। तो ये जो हमने स्ट्रेटिफिकेशन की है, ठीक है, ये भी जो है ना बहुत बड़ा चैलेंज है ह्यूमन राइट्स को जो है ना इम्प्लीमेंट करवाने के वाले से, ठीक है। उसके बाद जो डिस्क्रिमिनेशन की गई है रेस, जेंडर और सेक्सुअल ओरिएंटेशन के वाले से, ठीक है, कि मतलब ये जो रेस है, ये जेंडर्स हैं, ठीक है, इनको जो है ना ज़्यादा प्रमोट किया जाएगा, ठीक है। जो दूसरी रेस और जेंडर्स के लोग हैं उनको जो है ना कम प्रमोट किया जाएगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, ठीक है। उसके बाद रिफ्यूजीज़, ठीक है, जो लोग जो है ना दूसरी कंट्री से आए होते हैं, ठीक है, और किसी और स्टेट में आके रह रहे होते हैं, ठीक है, या कि कोई माइग्रेट करके आए होते हैं किसी और स्टेट में आके रह रहे होते हैं, तो उनको भी ऐसा इतने राइट्स जो है ना वो नहीं मिल रहे होते जो कि एक उसी स्टेट में रहने वाले नेशनलिस्ट को मिल रहे होते हैं, ठीक है। तो ये भी एक जो है ना बहुत बड़ा चैलेंज है। उसके बाद एफर्ट्स कौन कर रहा है, प्रोटेक्ट कौन कर रहा है ह्यूमन राइट्स को प्रमोट करने के लिए, ठीक है। सबसे पहले जो है ना वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एफर्ट्स कर रही हैं, ठीक है, कि जो है ना ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए, सही है। उन्होंने जो है ना वो डिफरेंट्स जो है ना वो डॉक्यूमेंट्स पेश किए हैं ह्यूमन राइट्स के हवाले से, ठीक है। उन्होंने ह्यूमन राइट्स को बताया कि बेसिकली ह्यूमन राइट्स कौन कौन से हैं, सही है, उनको कैसे प्रमोट किया जाए, ये भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बताती हैं हमें, सही है। और उनको पर चेक एंड बैलेंस कैसा रखा जाए, ठीक है, ये भी जो है ना सारी चीज़ें हमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बताती हैं। उसके बाद नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो है ना वो भी काम कर रही है ह्यूमन राइट्स के हवाले से, ठीक है। अगर कोई ह्यूमन राइट्स की वायलेशन करता है, ठीक है, तो जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, वो भी इस पर जो है ना वो अपने एक्सप्रेस करते हैं थॉट्स, ठीक है, पब्लिक अवेयरनेस करते हैं। जो नॉन और गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है वो पब्लिक अवेयर करते हैं कि बेसिकली ये आपके राइट्स है, ठीक है, जिनकी प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी जो है ना वो स्टेट ने ली है, ठीक है। उसके बाद जो ट्रीटीज़ की हैं हमने दूसरी कंट्रीज से, ठीक है, इंटरनेशनल ट्रीटीज़ की हैं, और उसके बाद जो कन्वेंशन है, सही है, तो ये भी जो है ना वो ह्यूमन राइट्स की प्रोटेक्शन कर रही है, ठीक है। इंटरनेशनल जो हमने ट्रीटीज़ की हैं कि आप एक स्टेट जो है ना दूसरी स्टेट के जो है ना इन्वायरमेंट पे कोई सच एज अफेक्ट नहीं डालेगी, एक स्टेट की दूसरी स्टेट के साथ जो है ना रिलेशंस कैसे होंगे, ठीक है। तो ये भी जो है ना हमने ऐसा ये भी जो है ना हमने ट्रीटीज़ के थ्रू ही जो है ना वो ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट किया हुआ है। उसके बाद ग्रॉस रूट मूवमेंट्स, ठीक है, जो डिफरेंट्स और ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ठीक है, जो डिफरेंट्स मूवमेंट चलती हैं सिविल राइट्स के हवाले से, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट में चलती है, वर्ल्ड वाइड जो मूवमेंट चलती हैं, तो वो भी जो है ना वो इसको प्रमोट करती हैं ह्यूमन राइट्स को, सही है। मतलब डिफरेंट मूवमेंट चलती हैं ह्यूमन राइट्स के हवाले से, डिफरेंट लोग जो है ना वो एक असम्बली बनाते हैं, ठीक है, और वो फिर जो है ना वो ह्यूमन राइट्स को प्रमोट करने के हवाले से, पाकिस्तान में भी आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ जो है ना लोग ह्यूमन राइट्स को प्रमोट कर रहे होते हैं कि बेसिकली ये आपके राइट्स हैं, सही है, जिनको जो है ना वो जिनकी प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी जो है ना स्टेट ने ली है, ठीक है, तो ये आपके राइट्स हैं, आप इनको जानें। तो ये बेसिकली जो है ना वो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन ही जो है ना हमें बता रही होती हैं, डिफरेंट जो है ना मूवमेंट्स हमें बता रही होती हैं। जैसे कि आपने सुना होगा कि कोई मूवमेंट जो है ना ह्यूमन राइट्स के वाले से जो है ना मूवमेंट चल रही है, ठीक है, तो ये बेसिकली वही मूवमेंट्स हैं जो कि प्रमोट कर रही हैं ह्यूमन राइट्स को, ठीक है। उसके बाद फ्यूचर में जो है ना ह्यूमन राइट्स कैसे होंगे, ठीक है, क्या चैलेंजेस हैं हमें ह्यूमन राइट्स के वाले से, ठीक है, किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले जो है ना वो टेक्नोलॉजी के हवाले से जो है ना हमारे पास जो है ना चैलेंज है, क्योंकि टेक्नोलॉजी जो है ना वो बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है, ठीक है। और जो टेक्नोलॉजी है ना, ठीक है, उसमें जो है ना हम जो ह्यूमन की डिग्निटी है, ठीक है, जो ह्यूमन के राइट्स हैं उनको कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, ये जो है ना स्टेट को सोचना चाहिए कि बेसिकली इन फ्यूचर जो है ना वो जो टेक्नोलॉजी जितनी तेज़ी से ग्रो हो रही है, ठीक है, उसमें जो है ना वो ह्यूमन राइट्स की कैसे प्रोटेक्शन की जाए। उसके बाद इन्वायरमेंटल राइट्स हैं, ठीक है, जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज होता जा रहा है, पोल्यूशन के वाले से, ठीक है, जो है ना वो क्लीन ऑफ वाटर, ठीक है, हेल्थ, इन्वायरमेंट्स, राइट टू लाइफ के वाले से, तो ये सब कुछ इन्वायरमेंट्स की वजह से ही है, सही है। तो इन्वायरमेंट्स के वाले से जो है ना वो हमें कौन से काम करने चाहिए, कि जैसे कि आपने देखा था पीछे गवर्नमेंट ने कहा था कि जी आप पौधे लगाएं ताकि जो है ना वो जो इन्वायरमेंट है, ठीक है, उसको जो है ना वो मेंटेन किया जाए, ठीक है। तो ये भी स्टेट्स की जिम्मेदारी है कि वो आपको जो है ना इन्वायरमेंट्स के वाले से भी कि कैसे जो है ना वो आपकी राइट्स को प्रोटेक्ट किया जा सकता है, कैसे जो है ना वो आपकी जो राइट टू हेल्थ है,
ठीक है, उसको जो है ना मेंटेन किया जा सकता है, कैसे आपकी हेल्थ को मेंटेन किया जा सकता है। उसके बाद कल्चर सेंसिटिविटी है, ठीक है, इसमें ये होता है कि जो ह्यूमन राइट्स है ना, ठीक है, जिनको हम एज अ ट्रेडिशन जो है ना डिफरेंट सोसाइटी एज अ ट्रेडिशन जो है ना वो यूज़ कर रहे हैं, तो क्या वो सभी यूज़ कर रहे हैं, एज अ यूनिवर्सल रह के यूज़ कर रहे हैं या सिर्फ स्पेसिफिक ग्रुप ही यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये भी चीज़ें जो है ना इसमें देखी जाती हैं। उसके बाद एज सच आपने कंक्लूजन लिखने, ठीक है, कि बेसिकली जो है ना वो क्या कंसेप्शन है आपके ह्यूमन राइट्स के वाले से, कैसे ह्यूमन राइट्स जो है ना वो डेवलप हुआ, ठीक है, कैसे जो है ना वो को किन चीज़ों की प्रोटेक्शन करता है ह्यूमन राइट्स, जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा कि ये बेसिकली प्रमोट करता है ह्यूमन डिग्निटी को प्रमोट करता है, ठीक है, ह्यूमन डिग्निटी को प्रोटेक्ट करता है, सही है। तो इक्वल जस्टिस आपको प्रोवाइड करता है, ह्यूमन राइट्स प्रोवाइड करता है आपको जो है ना, ह्यूमन राइट्स जो है ना वो फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं, बेसिकली बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है। तो ये आज का जो है ना हमारा टॉपिक था। इसके नोट्स जो है ना वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ठीक है। जो न्यू स्टूडेंट आते हैं वो अक्सर पूछ होते हैं कि इसके नोट्स कहाँ से मिलेंगे, ठीक है, तो वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इसके वाले से कोई भी क्वेश्चन हो अकाउंट्स पे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो दो मेरे ख्याल, हाफिज़।